बीपीटी कोर्स क्या होता है, बीपीटी कोर्स में कितनी सैलरी मिलती है, कितनी फीस लगती है, बीपीटी कोर्स के लिए क्या क्या करियर स्कोप है, बीपीटी करने से क्या हम डॉक्टर शब्द यूज कर सकते हैं या अपना हॉस्पिटल क्लिनिक चला सकते हैं या नहीं चला सकते, बीपीटी के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन से एग्जाम बेस्ट होते हैं बीपीटी के लिए, स्टेट वाइज कौन कौन से एग्जाम होते हैं, सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिए। इसी तरह के कुछ वीडियोस मैंने बी फार्मा, डी फार्मा और बीएमएलटी के लिए बना रखे हैं। ये तीनों वीडियो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है जिसमें हर कोर्स के बारे में ऐसी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो आपको किसी और कोर्स पे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसी तरह की वीडियो बीएमआरआईटी के लिए चाहिए या जिसे आप बीआरआईटी कहते हो, इनके लिए अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करिएगा, इस पे भी मैं इसी टाइप की वीडियो आपके सामने लेकर के आ जाऊंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम फिलहाल आज बात कर रहे हैं बीपीटी कोर्स के लिए। बीपीटी, बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बैचलर इन फिजियोथेरेपी का मतलब है कि फिजियोथेरेपिस्ट आप बनते हो। फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई बीपी का पेशेंट है और उसको फालिज मार दिया है, यानी कि उसका बॉडी पैरालाइज हो गया है और वो पैरालिसिस अभी रिसेंट है, वो रिकवर हो सकता है। तो उस केस में जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स आपको बताते हैं जिससे आपकी बॉडी खुल सके, उसमें सर्कुलेशन अच्छा हो सके और वापस से आप चल फिर सको, आपकी बॉडी मूव कर सके। तो इस तरह का कुछ काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। किसी को कोई इंजरी हो जाती है स्पोर्ट्स में तो भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम आता है। ठीक है, क्रिकेट टीम में मान लेते हैं किसी को इंजरी हो जाती है, वहां पे भी फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करते हैं। एमबीबीएस करके भी लोग फिजियोथेरेपी का काम करते हैं और डायरेक्ट भी फिजियोथेरेपी का आप काम कर सकते हो। तो फिजियोथेरेपिस्ट की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं, जो पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आप मान सकते हो पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल में 3 कोर्सेस सबसे बेस्ट माने जाते हैं, बीएमएलटी, बीपीटी, बीएमआरआईटी। ये 3 कोर्स द बेस्ट होते हैं पैरामेडिकल के फील्ड में। ठीक है, तो भले ही ये पैरामेडिकल का कोर्स है, ये कोर्स आपके पैरामेडिकल का है और ये कोर्स आपके 4 साल का होता है, 4 ईयर का होता है। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, ब्रैकेट में पीएच आपको लिखना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुमन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि आप डॉक्टर शब्द का यूज कर सकते हो अपने नाम के आगे इस कोर्स को करने के बाद। ये मात्र ऐसा पैरामेडिकल कोर्स है जिससे नाम के आगे डॉक्टर लगता है। इसमें आप अपना क्लिनिक चला सकते हो, फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल्स भी रन कर सकते हो। फिजियोथेरेपी, हालांकि फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल नाम से कम जाना जाता है, फिजियोथेरेपी सेंटर्स नाम से ज्यादा जाना जाता है। फिजियोथेरेपी सेंटर्स आप अपना ओपन कर सकते हो और अच्छा खासा लेवल पे आप चला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें करियर स्कोप और क्या क्या है। करियर स्कोप की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जस्ट तो आप क्लिनिक, फिजियोथेरेपी सेंटर ये तो सब तो चला ही सकते हो। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एम्स में भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है इसकी, एम्स सीआरई नाम से वैकेंसी निकलती है और हर साल नहीं पर किसी किसी साल बीपीटी की भी जॉब आती है उसमें। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के और भी जो संस्थाएं हैं वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। आप चाहो तो मास्टर्स परस्यू कर सकते हो, यानी कि एमपीटी कर सकते हो। एमपीटी करने से सैलरी लेवल आपका और ज़्यादा इंक्रीज होता है, एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंक्रीज होता है। आप इसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। आप डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट जॉब्स का प्रैक्टिस कर सकते हो, जो सरकारी नौकरी निकलती हैं सिविल लेवल की, उनके लिए आप जा सकते हो। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो। मतलब बहुत सारे स्ट्रीम्स आपके लिए ओपन हैं जो आप कर सकते हो बीपीटी करने के बाद। ठीक है, तो बीपीटी करने के बाद जो भी आपको स्ट्रीम में जाना है आप आगे जा सकते हो, करियर स्कोप की कोई कमी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, बीपीटी कोर्स करने के लिए फीस कितनी लगती है, फी फॉर बीपीटी कोर्स कितनी लगती है। तो फीस की अगर बात करूं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करते हो तो जो आपकी फीस है वो आपकी 20,000 से लेकर के 80,000 के बीच में लगती है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो तो बीपीटी की फीस महंगी होती है, 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक आपकी फीस लग जाती है। पर ईयर की मैं बात कर रही हूँ, पर ईयर।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर सैलरी की हम बात करें कि कितनी तक सैलरी मिलती है, सैलरी, तो सैलरी अगर आप अभी नए हो, इनिशिएट कर रहे हो और गवर्नमेंट फील्ड में जा रहे हो तो गवर्नमेंट फील्ड में 50,000 तक सैलरी है, और अगर एम्स में चले जाते हो तो 70,000 तक भी आपकी सैलरी एक्सटेंड करती है। अगर आप प्राइवेट फील्ड में रहते हो, प्राइवेट फील्ड, तो प्राइवेट फील्ड में 20,000 के लगभग से स्टार्टिंग होती है आपकी सैलरी की, और कभी कभी इससे भी ड्रॉप होता है अगर आप किसी रूरल एरिया में काम कर रहे हो या बहुत ज़्यादा फेमस जहाँ पे नहीं है बीपीटी कोर्स, वहाँ पे आप काम कर रहे हो तो इससे भी सैलरी डिक्रीज हो सकती है। लेकिन अगर आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हो तो 1,00,000 रुपए प्लस भी आप इनकम कर सकते हो। ओके, ये आपके काम के ऊपर है कि कितना आप अपना क्लिनिक रन करते हो, कौन सी जगह पे रन करते हो। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिससे आप बीपीटी कोर्स कर सकते हो। बीपीटी एग्जाम्स, कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनसे आप बीपीटी कोर्स कर सकते हो। तो वो एग्जाम्स के बारे में बताऊं तो सबसे बेस्ट जो एग्जाम है वो है आपका एम्स पैरामेडिकल। तो इसके लिए एम्स का एग्जाम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, एम्स में बीपीटी का कोर्स नहीं होता है। इसके लिए ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है जो कि है सीयूटी यूजी, उसके थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन मैं कहूंगी सीयूटी यूजी से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने स्टेट के पैरामेडिकल एग्जाम में जाइए, स्टेट बीपीटी एग्जाम। आपके स्टेट में कौन कौन से बीपीटी के एग्जाम होते हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ। हर एक स्टेट का 1 बाय 1 मैं आपको एग्जाम्स बताते चलती हूँ। नंबर 1, यूपी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यूपी सीपेट नाम से एग्जाम होता है, यूपी सीपेट नाम से एग्जाम होता है। नंबर 2, बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में बीसीई नाम से एग्जाम होता है, बीसीई नाम से एग्जाम होता है। नंबर 3, अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो दिल्ली में आपका आईपीयू सेट नाम से एग्जाम होता है। ये एग्जाम सिर्फ बीपीटी कोर्स के लिए नहीं बल्कि और भी कोर्सेज में आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चौथा जो एग्जाम है वो है आपका वेस्ट बंगाल के लिए जो कि है आपका WBJEE एग्जाम। ठीक है, अच्छा, एक और होता है आपका जेनपास यूजी, जेनपास यूजी, ये भी आपका वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए है। पांचवा जो एग्जाम है वो है आपका केरला के लिए जो कि है KEAM, केरला में KEAM नाम से एग्जाम होता है। इसके बाद छठवां जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए एग्जाम होता है गीतम AP, और दूसरा एग्जाम होता है AP EAM CET नाम से एग्जाम होता है। ठीक है, इसके बाद सातवां जो एग्जाम है वो है आपका तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु के लिए जो एग्जाम है वो है आपका CMC। तमिलनाडु का कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं होता है, वहां की जो यूनिवर्सिटीज है वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि CMC वेल्लोर यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि SRM JEEH एग्जाम होता है जो कि SRM यूनिवर्सिटी आपकी कराती है। ऐसे ही मणिपाल यूनिवर्सिटी कराती है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट जिसे आप MET नाम से जानते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज एग्जाम होते हैं। आठवां जो आपका स्टेट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी जो है यूनिवर्सिटीज एग्जाम कराती हैं, इसका खुद का कोई अलग से एग्जाम नहीं होता। MHT सेट के थ्रू भी आप जा सकते हो, लेकिन मेन आपका जो है यूनिवर्सिटीज एग्जाम करा रही हैं जो कि है DMER, और आपका DY पाटिल यूनिवर्सिटी भी जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है वो भी अपना खुद का एग्जाम कराती है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी भी अपना खुद का एग्जाम कराती है, और अब सिम्बायोसिस को CUT में इंक्लूड किया जा रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर CUT के थ्रू ही हो सिम्बायोसिस में। 9वें स्टेट की बात कर लेते हैं जो आपका 9th स्टेट है। 9th स्टेट है आपका तेलंगाना का जो एग्जाम है वो है आपका KNRUHS। इसके बाद है आपका राजस्थान, 10वां जो है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में भी कोई सेल्फ एग्जाम नहीं होता है, लेकिन NIMS जो इंस्टीट्यूट है वो अपना खुद का एग्जाम कराते हैं। जयपुर नेशनल की यूनिवर्सिटी है ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं बीपीटी के लिए। 11वां जो है वो है आपका
पंजाब में भी यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एग्जाम कराती हैं, जैसे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वो LPU नेस्ट का एग्जाम करवाती है। जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं ना उसके लिए ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, इंडिया का कोई भी स्टूडेंट वहाँ के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद है आपका बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये आपका कराती है खुद का एग्जाम और इसमें CUT के थ्रू भी एडमिशन होता है। CUT यहाँ पे मेजर है, ठीक है। इसके बाद 12वां जो स्टेट है, 12th स्टेट, वो है आपका हरियाणा। हरियाणा में मोस्टली मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है या फिर आपका CUT के थ्रू एडमिशन होता है, लेकिन हरियाणा में एक PGIMS भी एग्ज़ाम है, उसके थ्रू भी एडमिशन होता है। PGIMS एक इंस्टीट्यूट है जो अपना खुद का एग्ज़ाम कराती हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट अ मिनट, 13th जो स्टेट है आपका वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी सेल्फ इंस्टीट्यूट्स कुछ एग्ज़ाम कराते हैं, सेल्फ एग्ज़ाम्स कराते हैं या फिर CUT के बेस पे एडमिशन होता है। 14वां जो स्टेट है वो है आपका गुजरात। गुजरात में भी आपका सेल्फ कुछ यूनिवर्सिटी जो सेल्फ एग्ज़ाम कराती हैं, जैसे कि आपका निर्मा इंस्टीट्यूट है, पारुल इंस्टीट्यूट है, ये सब अपना खुद का एग्ज़ाम कराती हैं, ठीक है। 15वां जो है आपका वो है उड़ीसा। उड़ीसा अपना एग्ज़ाम कराती है DMET। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको BPT में एडमिशन मिलता है। 16वां जो स्टेट है वो है आपका झारखंड। झारखंड आपका JCE का एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है। इसके बाद 17वां जो स्टेट है आपका वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अपना CGPET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद 18वां स्टेट की बात करती हूँ, 18th स्टेट। जो 18वां हमारा स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी सेल्फ एग्ज़ाम कुछ यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, बाकी CUT के थ्रू एडमिशन होता है। 19वां जो स्टेट है वो है आपका उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम है वो है NNBUMU, ठीक है। इसके बाद 20वां जो आपका स्टेट है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एग्ज़ाम कराते हैं JKBOPEE नाम से, ठीक है। ये भी आपका BPT के लिए एग्ज़ाम होता है। 21वां स्टेट है आपका असम। असम में कई बार पहले सेल्फ एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब कोई भी सेल्फ एग्ज़ाम नहीं होता है, CUT के थ्रू एडमिशन कराया जाता है। किसी साल कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है इसकी। 22वां है आपका मेघालय। 23वां है आपका त्रिपुरा। 24वां है आपका मिजोरम। 25वां है आपका सिक्किम। 26वां है आपका अरुणाचल प्रदेश। 27वां है आपका मणिपुर। 28वां है आपका नागालैंड। ये सारे जो स्टेट्स है, इन सारे में कोई भी अलग से एग्जाम नहीं होता, CUT के थ्रू एडमिशन होता है और कुछ यूनिवर्सिटी जो खुद का एग्जाम कराती हैं उनके थ्रू एडमिशन होता है इसमें, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने आपको सारे स्टेट्स के एग्जाम बता दिए, हर एक स्टेट का जितना भी एग्जाम कंडक्ट होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। आप इन स्टेट्स के एग्जाम्स को क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकते हैं BPT कोर्स में। इसी तरह का अगर आपको BMRIT पे वीडियो चाहिए या किसी दूसरे कोर्स पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कॉमेंट में बताइए। कोई और भी आपका डाउट है तो भी कॉमेंट में बताइए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।